हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके, सो ये स्पेस डायग्राम जो हमें दिया गया है, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दिस पर्टिकुलर सम इज़ फ्रॉम कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, कोप्लानर मीन्स एक ही प्लेन में होना चाहिए सारे फोर्सेस, और कॉनकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए, तो सबसे पहले ये 20 न्यूटन फोर्सेस जो है उसको रिप्रेजेंट किया है ए बी लाइन के द्वारा। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्सेस को ए बी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। फिर हमारे जो 25 न्यूटन फोर्सेस है उसको रिप्रेजेंट किया है बी सी लाइन के द्वारा। 30 न्यूटन फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है सी डी लाइन के द्वारा, एंड 40 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट किया है ए डी लाइन के द्वारा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन, यहाँ देखिए, यहाँ स्केल लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन, मीन्स 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन मीन्स कि 20 न्यूटन का फोर्स है। तो आपको यहाँ कितने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन मीन्स कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की ये लेंथ ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की लेंथ की। ठीक है, फिर ये बी सी जो है उसको ट्रांसफ़र करना है 20 न्यूटन के इस एंड पॉइंट पर 25 न्यूटन फोर्स को। ठीक है, फिर ये 30 न्यूटन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मीन्स एंड टू एंड, फोर्स के एंड टू एंड कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, और इस फोर्स को यहाँ लेके आना है। फिर जो हमारी ये खाली जगह बचेगी, ठीक है, उसको जब आप लोग स्केल से जॉइंट करेंगे, दिस पॉइंट को और दिस पॉइंट को जब स्केल से जॉइंट करेंगे, तो जो लेंथ की लाइन आएगी वो हमारा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स ये जो है आपने सिंपली ए बी लाइन 20 न्यूटन की ड्रॉ कर दी, ए बी लाइन 20 न्यूटन की ड्रॉ कर दी, बी सी लाइन आपने 25 न्यूटन की ड्रॉ कर दी, और सी डी लाइन आपने 30 न्यूटन की ड्रॉ कर दी, और सी डी ई लाइन जो है आपने 40 न्यूटन की ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो ये खाली जगह बचेगी, जब उससे एंड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर क्या है, 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ जब स्केल से मेजर की तो 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ आई। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया था, दैट 1 सेंटीमीटर था, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो 5.2 सेंटीमीटर इंटू 5 जो हम दैट इज इक्वल टू 26 न्यूटन, वो हमें क्या देखा, आर रिप्रेजेंट करेगा, आर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। और ये सारे फोर्सेस को हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तब उनके एंगल को ध्यान से देखना है। ये 70 डिग्री पर है, तो ये जो फोर्स है आप जब ए बी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 70 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ये 25 न्यूटन का ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपको सिंपली आपके जो कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है उसको आपको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना है। डायरेक्शन को फाइंड करना मीन्स के एंगल को फाइंड करना। ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमारा जो हॉरिजॉन्टल है कितने एंगल पर इंक्लाइंड है वो आप मेजर कर देंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल से तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।